नारद जी एक ऐसे महात्मा हैं जो कि राक्षसों के यहाँ भी जाते हैं और भगवान के यहाँ भी आते हैं। उनका दोनों ओर चलता है, उधर कंस की ओर भी मीटिंग करते हैं और इधर ठाकुर जी के पास भी मीटिंग करते हैं। तो ठाकुर जी के पास आके कहते हैं, कब मारोगे उस कंस को? दिन पर दिन उसके पाप बढ़ते जा रहे। भगवान ने कहा, अब आप ही उपाय करो तब मरेगा। और पहुंच गए मथुरा। जाकर कंस को कहते, अरे ओ कंस, तुम्हारा काल कृष्ण दिन पर दिन बड़ा हो रहा है, कब मारोगे उसे? कंस ने कहा, बाबा क्या बताएं, हम जितने राक्षस भेजते हैं वो सारे मार के रिटर्न कर देता है। वो कृष्ण कोई हमसे भी अधिक मायावी लगता है। नारद जी ने कहा, एक उपाय करो ना, यहाँ बुलवा लो और धोखे से तुम ही मार डालो। बोले वो कैसे? बोले उनके चाचा अक्रूर तुम्हारे राज्य में रहते, उनको भेजो और कृष्ण और बलराम को बुलवाओ, धनुष यज्ञ का मेला का आयोजन करो, उसी में बुलवाओ और धोखे से वध करवा देना। बोले ठीक है। कंस को तो युक्ति मिल गई। अक्रूर को रथ देकर कहा, जाओ कृष्ण और बलराम को लेकर के यहाँ आओ। और आज अक्रूर जी महाराज चले वृंदावन की ओर कृष्ण और बलराम को लेने के लिए। जा तो रहे हैं पर मन में सोचते हुए जा रहे हैं कि भगवान मुझसे क्या करवाना चाह रहे हैं। ये जानते हुए भी कि वो कंस कृष्ण और बलराम को मारने के लिए बुलवाया है, मैं उनको लेकर के जाऊं, पर भगवान की तो यही इच्छा है। और सज्जनों, भगवान की जो इच्छा होती है होता वही है, हमारे और आपके चाहने से कुछ होता नहीं है। जैसे ही वृंदावन में प्रवेश हुआ, संध्या का समय, रथ आकर के नंद भवन के सामने खड़ा हुआ। कृष्ण और बलराम गैया चराकर लौटे हैं। अक्रूर को देख करके सभी दौड़े हैं, काका श्री आ गए, काका श्री आ गए कहकर दोनों भैया लिपट गए। अक्रूर ने हृदय से लगा लिया कृष्ण और बलराम को और कहते हैं, प्रभु आप जानते हैं कि मैं क्यों आपको लेने आया हूं, और ये सब जानते हुए भी मैं आपको लेने आया हूं कि वो कंस आपको मारना चाहता, इसलिए संदेश भेजा है। महाराज जैसे इतना कहा, कृष्ण भगवान ने आज अक्रूर के मुख पर हाथ रखा और कहा, काका श्री कुछ भी हो जाए, ये बात केवल मैं जानता हूं और आप जानते हैं कि कंस मुझे वहां क्यों बुलवा रहा है। इसलिए कुछ भी हो जाए, मैया यशोदा के सामने, ग्वाल बालों गोपियों के सामने ये बात मत कहना, क्योंकि अगर आपने ये बात कह दिया, मेरी यशोदा मैया मर जाएगी पर मुझे वृंदावन से कभी विदा नहीं करेगी। और कहते हैं आज एक रहस्य का उद्घाटन हुआ। कुछ क्षण आप शांति बनाएं और शांति से कथा सुने। आज एक रहस्य का उद्घाटन हुआ। यशोदा मैया जिस कन्हैया को बचपन से पाल पोस कर अपनी गोद के आंचल के छांव में रखती रही और ये सोचती रही, कृष्ण मेरा लाला है, कृष्ण मेरा लाला है, आज एक रहस्य सामने आया। अक्रूर ने कहा, हम कृष्ण और बलराम को लेने आए हैं। यशोदा जी ने कहा, मैं नहीं जाने दूंगी अपने लाला को। बोले महाराज हम लेने आए हैं तो भेजना पड़ेगा। यशोदा जी ने कहा कि कैसे लेके जाओगे? बिना माँ बाप की इच्छा के ले जाओगे क्या? ये मेरा बेटा है, कैसे ले जाओगे? अक्रूर जी के मुख से निकला, भाभी श्री मैं इनके माँ बाप से पूछ कर आया हूँ, मैं इनके माँ बाप से पूछ कर आया हूँ। यशोदा जी ने कहा, माँ बाप से पूछ कर आए हो? अक्रूर तुम कहना क्या चाहते हो? क्या हम इनके माँ बाप नहीं हैं? कृष्ण मेरा बेटा नहीं है? तब एक रहस्य जो आज अक्रूर ने सामने रखा और कहा, भाभी श्री कृष्ण को तुम भले ही अपना बेटा मानती हो, पर वास्तव में ये कृष्ण तुम्हारा बेटा नहीं है। किसका बेटा है कृष्ण यदि मेरा बेटा नहीं है? नंद बाबा उठकर खड़े हो गए और कहा, अक्रूर अगर तुम मेरे भाई ना होते ना तो ऐसी बात करने पर मैं तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके यमुना में बहा देता।
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरे कन्हैया को, मेरे लाला को तुम कहते हो ये मेरा बेटा नहीं है? कहा भैया मानना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सत्य यही है कि कृष्ण नंद और यशोदा का बेटा नहीं है, ये कृष्ण देवकी और वसुदेव की 8वीं संतान है, ये उनका बेटा है। और इतना सुनते ही मूर्छित होकर के यशोदा मैया धरती पे गिर गई। भगवान ने दौड़कर यशोदा मैया को उठाया और उठा करके आंखों में आंसू भर के कहा, काका जी आज आपने ये बड़ी कठिन बात कह दी। क्यों? आपने कहा कि यशोदा मेरी मैया नहीं, मैं इसका बेटा नहीं। अरे जब से इस कृष्ण ने आंख खोला है, मैया के रूप में अगर किसी को देखा है तो अपने इसी यशोदा मैया को देखा है। इस कृष्ण ने यदि दूध किसी का पिया है तो अपनी यशोदा मैया का पिया है, और तुम कहते हो कि मैं इसका बेटा नहीं। यशोदा जी को होश आया और रो पड़ी यशोदा, और रो करके कहा, अरे अक्रूर आज तुमने ये क्या कह दिया? अक्रूर मैं जिस कृष्ण को अपना बेटा समझती थी, तुम कह रहे हो कि मैं इसकी माँ नहीं हूँ। और कहते हैं किसी ने भी भोजन किया नहीं, रात हो गई, कन्हैया को आज माँ ने सुला दिया, पर नींद किसको आ रही है? आंगन में बैठी मैया यशोदा रो रही है, कन्हैया को भी नींद नहीं आ रही है। क्यों? कल से ये यशोदा मैया का आंचल मुझे मिलेगा नहीं, कल से ये आंगन मुझे देखने को नहीं मिलेगा। आज का ही दिन है, इस मैया यशोदा के आंगन में आज की ही रात बितानी है। उठे हैं कन्हैया मैया को ढूंढते हुए, मैया तुम कहाँ हो, मैया तुम कहाँ हो कहते हुए आंगन में आए। मैया यशोदा बैठी रो रही है। भगवान कृष्ण ने माँ की गोद में सर रख दिया। मैया तू क्यों रो रही है? मैं कन्हैया तुम्हें वचन देता हूँ, मैया परसों में पक्का लौट के आ जाऊंगा। यशोदा जी आंखों से गंगा जमुना की धार झरझर झरझर गिरने लगी और कन्हैया को हृदय से लगा के कहती, लाला क्यों झूठ बोलता है? तेरी बचपन की आदत है ना, तू बचपन से झूठ बोलता है। वो गोपियाँ आकर के कहती थी ये मटकी तोड़ देता है, माखन चुराता है, मैं उस पर विश्वास नहीं करती थी। तुमने मिट्टी खाई और मिट्टी खा के कहा मैंने मिट्टी नहीं खाई, तो भी मैंने विश्वास कर लिया। पर लाला आज झूठ मत बोलना, सच बताना, क्या सच में तेरी मैया यशोदा नहीं वो देवकी है? कन्हैया एकदम मैया के हृदय से लिपट के बोले, माँ दुनिया भले ही मुझे कहती हो मैं देवकी का लाला हूँ, पर मैं कन्हैया जब जब भी कोई पूछेगा मैं तो यही कहूँगा मैं तो यशोदा का लाला हूँ, मैं तो नंद का लाला हूँ। अरे मैया जब से इस कन्हैया ने आँख खोली है, तेरा ही तो दर्शन किया है, तेरा ही तो दूध पिया है, तेरे ही हाथ से माखन खाया है, और तू कहती है कि मैं तेरा लाला नहीं हूँ। माँ मैं तो तेरा ही लाला हूँ। यशोदा ने कहा क्यों झूठ बोलता है लाला? तुम हमेशा झूठ बोलते थे, आज फिर झूठ बोल रहे हो। आज मुझे पता चला ये यशोदा तो केवल तुम्हारी धाय माँ है, ये यशोदा तो केवल तुम्हें पालने वाली माँ है, तुम्हें जन्म देने वाली तो वो देवकी है। और महाराज रोते रोते रात्रि बीती, सुबह हो गई। भगवान जाकर एक एक गौओं के हृदय से लगते हैं और फिर आकर के मैया से कहते हैं, मैया मुझे आज पीताम्बरी पहना दे। माँ ने पीताम्बरी बांध दिया, सिर पे मोर मुकुट बांध दिया, बांसुरी बगल में काली कामर बांध दी, और फिर मैया भोजन का थाल सामने रख के कहती है, कन्हैया भोजन कर ले। ठाकुर जी एकदम रो पड़े, माँ आज अंतिम बार अपनी आंखों से माखन खिला दे माँ, आज अंतिम बार अपनी हाथों से ये माखन रोटी खिला दे, क्योंकि आज के बाद न जाने कभी इस यशोदा के हाथ के माखन रोटी मिले ना मिले, आज एक बार अपने हाथ से खिला दे मैया।
यशोदा मैया एकदम रो पड़ी और कहती है, लाला क्या तू सच में हमें छोड़ के चला जाएगा? क्या तुझे ये गोकुल तुझे याद नहीं आएगा? वृंदावन तुझे याद नहीं आएगा? अरे उन गऊओं की ओर देखना कन्हैया, वो तुम्हारे बिना भोजन नहीं करती, वो गऊएं तुम्हारे बिना बछड़ों को दूध नहीं पिलाती कन्हैया। क्या तू सच में हमें पराया करके जा रहा? कन्हैया ने कहा, माँ तू रो नहीं, परसों आऊंगा। गोपियों को कहते, रो नहीं, परसों आऊंगा। और सबको यही कहकर भगवान गए, परसों आऊंगा, परसों आऊंगा। बरसों बीत गए पर ठाकुर जी लौट कर नहीं आए। भेजा भी तो उद्धव को भेजा महाराज संदेश दे करके, और लौट कर आए नहीं ठाकुर जी। आज वृंदावन से भगवान विदा हो रहे, सारी गोपियां रथ के सामने लेट गई। अरे अक्रूर, ये रथ उतार दो हमारे ऊपर से, हम मर के अपने कन्हैया के साथ जाएंगी। भगवान रथ से उतरकर एक एक को समझा रहे हैं, और समझा करके भगवान का रथ आगे बढ़ा। रोते बिलखते ब्रजवासियों को छोड़कर भगवान जैसे ही वृंदावन को छोड़ करके चले, सब गोपियां रो रो करके कहती है, हे कृष्ण, यदि छोड़ कर जाना ही था तो इतना नेह क्यों लगाया? यदि छोड़ कर जाना ही था तो इतना प्रेम क्यों किया? हमारे माखन तुम खा जाते थे, हमारी मटकी तोड़ जाते थे लाला, और हम तुम्हारी शिकायत मैया यशोदा से करती थी। क्या इससे नाराज होके जा रहे हो? अगर इससे नाराज होके जा रहे हो तो लाला आज के बाद तू सारी मटकी तोड़ देना, हम कभी शिकायत नहीं करेंगी, पर तू रुक जा। कोई गोपी कहती है, तू हमारे बछड़े खोल देता था इसलिए हमने तेरे कान पकड़े थे कन्हैया, क्या इसलिए तू नाराज होके जा रहा? आज से तू सब गौए खोल देना, सब बछड़े खोल देना, हम कभी तुझे डांटेंगी नहीं, पर तू हमें छोड़ के मत जा। सब गोपी अपने अपने भाव कहती है, और मेरे भगवान सबको समझाते हुए ठाकुर जी का रथ आगे बढ़ गया। छोड़ चले आज हमारे श्याम, बिरज को छोड़ चले, छोड़ चले आज हमारे श्याम, बिरज को छोड़ चले, मोड़ चले आज हमारे श्याम, बिरज को छोड़ चले, मुख मोड़ चले
को छोड़ चले आज हमारे श्याम बिरज को छोड़ चले आज को छोड़ चले बिरज को छोड़ चले बिरज को छोड़ चले। सबको समझाकर भगवान आगे बढ़ गए। रथ भगवान का वृंदावन पार कर गया।